प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन। और हमारा परमेश्वर अच्छा है, इसलिए हम आज तक सुरक्षित हैं। तो आइए आज की संडे स्कूल की भक्ति को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जो पाया जाता है भजन संहिता 117, परमेश्वर की स्तुति का भजन। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। याह की स्तुति करो। सचमुच में परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है, क्योंकि इतने मुश्किल समय में सारी दुनिया जिस चीज़ से जूझ रही थी, उस चीज़ से भी परमेश्वर ने हमें बचाए रखा है, सुरक्षित रखा है और आज तक उसके वचनों में बनाए रखा है। और हमें ये ऑनलाइन का एक माध्यम दिया कि हम उसके वचनों को पढ़ सके, समझ सके और एक दूसरे से कनेक्ट रह सके। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले परमेश्वर की प्रार्थना की ओर चलते हैं। अपने हाथों को जोड़िए, अपनी आँखों को बंद कीजिए और अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाइए। तो मैं एंजल सोनटके से विनती करती हूँ कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने आज का सुंदर सा दिन फिर एक बार हम सभी के जीवन से जुड़ा। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सभी को इस कोरोना वायरस से बचाए रखा। पिता परमेश्वर, आज की संडे स्कूल आराधना में आप हमारे मध्य में उपस्थित हुई। हम जो वचन पढ़ते हैं उन्हें समझने की बुद्धि शक्तियाँ आप हमें दीजिए, उन वचनों के अनुसार चल सके, उन वचनों को दूसरों तक पहुँचाने वाले बन सके, ऐसा होने दीजिएगा। पिता परमेश्वर, मांगती हूँ हमारे सभी संडे स्कूल टीचर, सभी संडे स्कूल के स्टूडेंट और हमारे पास्टर अंकल के लिए आप इन सभी के साथ होइए, इन सभी के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ बनाए रखिए। इन्हें आप अपने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए और हम सभी को आप अपने वचनों की आशीष में बढ़ाइए। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती आपके नाम से मांगती हूँ पिता, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। तो अब प्रार्थना के बाद है प्रेजेंट वर्शिप का समय। तो प्रेजेंट वर्शिप के लिए आज हिप्शिबा दीदी ने हमारे लिए क्या क्या अच्छे एक्शन सॉन्ग्स लाए हैं वो हम देखते हैं। हम उसके साथ करेंगे और इन्जॉय करेंगे उन एक्शन सॉन्ग्स को। और इन एक्शन सॉन्ग्स के ज़रिए सबसे पहले हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो परमेश्वर की महिमा के लिए, एक्शन सॉन्ग्स के लिए रेडी हो जाइए और खड़े हो जाइए अपने जगह पे और चलिए हम एक्शन सॉन्ग्स करते हैं। यीशु 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 बुलाता है यीशु 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 बुलाता है। छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे, छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे, क्योंकि वो तो हम सबसे प्यार करता है, क्योंकि वो तो हम सबसे प्यार करता है। छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे, छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे, क्योंकि वो तो हम सबका बोझ उठाता है, क्योंकि वो तो हम सबका बोझ उठाता है। छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे, छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे, छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे, छोटा सा दिल मेरा टुनुक टुनुक नाचे। कोई चाहता बनना सलमान के जैसा, कोई चाहता खेलना कोहली के जैसा, कोई चाहता बनना सलमान के जैसा, कोई
चाहता खेलना कोहली के जैसा, कोई चाहता ये, कोई चाहता वो, कोई चाहता ये, कोई चाहता वो, लेकिन मैं बनूंगा मेरे यीशु के जैसा, लेकिन मैं बनूंगा मेरे यीशु के जैसा। ना 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 कोई चाहता लड़ना जॉन सीना के जैसा, कोई चाहता नाचना करीना के जैसा, कोई चाहता लड़ना जॉन सीना के जैसा, कोई चाहता नाचना करीना के जैसा, कोई चाहता ये, कोई चाहता वो, कोई चाहता ये, कोई चाहता वो, लेकिन मैं बनूंगा मेरे यीशु के जैसा, लेकिन मैं बनूंगा मेरे यीशु के जैसा। ना 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 Love, love, love one another and be kind to each other. Love, love, love one another and be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine. Love, love, love one another and be kind to each other. Love, love, love one another and be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine. You can say hello and shake a hand, share your toys, help out a friend, all with a great big smile and 2 thumbs up. When there's a job to do, you can get it all done. Just remember to love, love, love one another and be kind to your sister and your brother. Love, love, love one another and be kind to your mother and your father. Love, love, love one another and be kind to your friends and your neighbor. Love, love, love one another and be kind to each other. Love. तो अब ये स्टोरी टाइम। तो स्टोरी टाइम में हम आज क्या स्टोरी सुनेंगे ये हम जानते हैं स्मिता सोनटक्के मैम से। पिछले हफ्ते जो भी सिखाया है आपने रिवाइज किया होगा, आपने उसको समझा होगा। तो अभी आज भी जो स्टोरी सिखाई जाएगी उसको रिवाइज कीजिए, समझिए और उसका अपने जीवन में क्या उपयोग कर सकते हैं उतना उपयोग भी कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का हर वचन, हर कहानी, हर दृष्टांत वो हमें अच्छे राह पर चलाने के लिए है। तो उस अच्छे राह पर चलने के लिए हम हमारे परमेश्वर ने सिखाई हुई, यीशु मसीह ने सिखाई हुई कहानी को सुनेंगे और अपने जीवन में उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए
स्मिता सोनटके मैम से मैं विनती करती हूँ कि वो स्टोरी सुनाएंगे। हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और परमेश्वर की ब्लेसिंग में बढ़ रहे हो, isn't it? तो रेडी हो आज की स्टोरी सुनने के लिए? आज की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बाइबल से ली गई हुई है। बट बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जब अभी आपकी स्कूल स्टार्ट होएगी या जब थी स्टार्ट, तो आप रोज अपने साथ क्या क्या कैरी करते थे? आप अपने साथ बैग और लंच बॉक्स कैरी करते थे, है ना? और लंच बॉक्स में मम्मा क्या देती थी? समथिंग स्पेशल। यस। और वो स्पेशल चीज़ क्या आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते थे? बहुत कम बच्चे। तो आज की जो स्टोरी है बेटा, वो बाइबल से ली गई है। वो एक बच्चे की है, यस, जिसने अपने टिफिन यीशु मसीह के साथ शेयर किया था, यस। और प्रभु यीशु मसीह ने उस छोटे से टिफिन पे आशीष मांगकर उससे कई लोगों की भूख मिटाई थी, यस। तो चलो चलते हैं स्टोरी की ओर। आपको पता है बच्चों, जब यीशु और अपने चेले एकत्रित होते थे तो वो आपस में उन्हें सिखाया करता था और उसने अपने चेलों से कहा, चलो कहीं एकांत स्थल में चलकर थोड़ा विश्राम करें, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव में चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। मगर पता है वहाँ पर भी क्या हुआ? वहाँ पर भी बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहाँ पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी। उसने मतलब किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। और प्रभु यीशु मसीह को उन पर तरस आया। आपको पता है क्यों? क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे बेटा, जिसका कोई रखवाला न था, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम ही ने खाने को कुछ दे दो, है ना? शिष्यों से कहा। उन्होंने उनसे कहा, यानी शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह से क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले और इन्हें खिलाए? तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। और पता है क्या हुआ? चेले लोगों के बीच में गए और वह पूछने लगे, किसी के पास कुछ खाने के लिए है क्या? तभी वहाँ पे एक छोटा सा बालक था, यस, बॉय था, जिसके पास 2 मछली और 5 रोटियां थी। वो बड़ी खुशी से हंसते हंसते प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने अपने छोटे से इस खाने को प्रभु यीशु मसीह के साथ शेयर किया। और प्रभु यीशु मसीह उसे देख के बहुत खुश हुए कि उन्होंने उस खाने को उससे लिया और आकाश की ओर देखते हुए उन्होंने क्या की बेटा? प्रेयर की, है ना? ओके। और उन्होंने आकाश की ओर देख के परमेश्वर का धन्यवाद दिया। इस सब लोग, है ना, जितने भी लोग यहाँ पे है, वो घास पर पांति पांति से बैठ जाए, मीन्स लाइन में। वे 100 और 50 करके एक लाइन में बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देते गए। कौन देते गए? प्रभु यीशु मसीह। वे लोगों को परोसो,
और वे 2 मछलियाँ भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने सब ने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिया। और आपको पता है कितने टुकड़ों की टोकरियां बची? 12 टोकरियां भरकर उठाई गई और कुछ मछलियों से थी और कुछ रोटियों से। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर आई हुई भीड़ में से 5000 पुरुषों को खिलाया। पर वहाँ सिर्फ 5000 पुरुष ही नहीं थे, हाँ बेटा, वहाँ पे कुछ लेडीज भी थी और कुछ बच्चे भी थे। वहाँ बाइबल में एग्जैक्ट काउंटिंग तो दी नहीं है, लेकिन 5000 पुरुषों का उल्लेख ज़रूर किया है। लेकिन अगर स्त्रियों को और बच्चों को काउंट करेंगे तो वो कम से कम 10,000 तक तो होगे ही होगे, या कम से कम 10,000 से कम होगी। लेकिन क्या आप सोच सकते हो ऐसा भी हो सकता है? हाँ, और ऐसा हुआ है क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ्य थी, वो परमेश्वर का पुत्र था, isn't it? सो ये सब उसके लिए संभव था और उसने इतनी बड़ी भीड़ को भी खाना खिलाया। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? ये स्टोरी ली गई थी बेटा मरकुस इसका 6वां चैप्टर, ओके, दैट इज मार्क चैप्टर 6 वर्स 33 से लेके 44 तक आप इसे पढ़ सकते हो। ओके, सो हमने ये स्टोरी से क्या सीखा कि जब भी हमें कुछ मिलता है हमें उसे क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए। यस, कोई भी चीज़ हमारे पास जो हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन हमेशा हमें क्या करनी चाहिए? शेयर करनी चाहिए। ना सिर्फ लंच बॉक्स, परंतु हमारे जो टैलेंट्स है उसे भी हमें शेयर करना है, मल्टीप्लाई करना है टू ग्लोरीफाई गॉड। यस, और दूसरी चीज़ हमने सीखी, हमेशा थैंक्स गिविंग। प्रभु यीशु मसीह ने उस खाने को आकाश की ओर हाथों से उठाकर परमेश्वर से उस पे आशीष मांगी और वो आशीष के वजह से उस मल्टीप्लाई होके 5000 से भी ज़्यादा लोगों के लिए वो भोजन का कारण बना। वैसे ही हमारे पास भी जो भी चीज़ है उसे हमें थैंक्स करके परमेश्वर को बोलना चाहिए और उसे भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो हमने ये स्टोरी से सीखी वो है टू हैव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। यस, आपने देखा जब लोग खाना खाने के लिए बैठे, इतनी बड़ी भीड़ 10,000 तक, 5,000 तो केवल पुरुष थे। जब वो बैठे थे तो कैसे बैठे? वो लाइन में, यस, लाइन में बिठाया गया उनको, प्रॉपरली बैठ के उन्होंने खाना खाया। और जब खाना खाया उसके बाद जो बचा हुआ खाना था उसका क्या किया? क्या उन्होंने फेंक दिया? क्या उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया? नो, बल्कि उसको प्रॉपरली बास्केट में स्टोर किया। और तभी तो पता चला कि 12 टोकरियां बची है और उस खाने को उन्होंने आजू बाजू लोगों में बांटा भी होगा। तो हमें ये भी सीखना है कि लिव अ डिसिप्लिन लाइफ और खाने को कभी फेंकना नहीं है। तो बच्चों, आज का हमारा मेमोरी वर्स है, यीशु ने कहा जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वे परमेश्वर के लिए संभव है। यीशु ने कहा जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वे परमेश्वर के लिए संभव है। लूका चैप्टर 18 वर्स 27। बच्चों, होप आपको स्टोरी समझी है। अब इस स्टोरी को बाइबल में पढ़िए, रिवाइज कीजिए, वर्स को रिवाइज कीजिए और फिर एक बार इस स्टोरी को समझने की कोशिश कीजिए। और इस स्टोरी को सिर्फ आप तक मत रखिए, तो आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स जो भी होंगे उनको बताने की कोशिश कीजिए ताकि वो भी हमारे परमेश्वर के वचनों को समझ सके। तो चलिए बच्चों, अभी प्रार्थना की ओर चलते हैं। तो मैं रोहिणी आंटी से विनती करती हूँ कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। फिर उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे और आज की इस ऑनलाइन संडे स्कूल को
समाप्त करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे। थैंक यू। तो बच्चों, आपने कहानी सुन ली, आपने नया सीखा, है ना। पिता परमेश्वर के बारे में आपने बाइबल से सीखा और सचमुच मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत ज्ञान प्राप्त करके आपने इस बाइबल की स्टोरी को समझा है और अपने जीवन में आप अपनाएंगे। चलो अभी हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे खुदावन आपकी असीम आशीषों के लिए, हर एक वादे के लिए जो आपने हमारे जीवन में पूरा किया है। इन बच्चों को पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा, हम सबको सुरक्षित रखा, हमें अपनी करुणा और दया से आप संभालते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। हर परिस्थिति में पिता परमेश्वर आपने हमारी सुधि ली, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें आशीष वचन देते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हर प्रकार के जो ज़रूरत की वस्तुएं पिता परमेश्वर, उन सारी वस्तुओं से पिता आपने हमें माला माल किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। विशेष तौर पे इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारी सबसे कीमती चीज़ है पिता परमेश्वर। इन वचनों में इन बच्चों को बढ़ने दीजिए पिता परमेश्वर, मजबूत होने दीजिए कि आपके आगे के कार्य के लिए तैयार हो पिता परमेश्वर। जो कहानियाँ इन्हें बताई जाती हैं, जो गीत ये सुनते हैं पिता परमेश्वर उन सारी चीज़ों के द्वारा उन्हें बहुत सारी आशीषें मिले और वो अपने परिवार के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। अपने माता पिता की आज्ञा में बढ़े पिता परमेश्वर, अपने बड़ों का कहना माने और जो बाइबल में लिखा है उस प्रकार से चलने पर पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो भी आशीषें इन्हें मिलेंगी वो बहुत ही भरपूर से रहेगी पिता परमेश्वर, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ सारे टीचर्स के लिए, हमारे कॉन्ग्रीगेशन के लिए, हमारे बिशप के लिए, हमारे पास्टर्स के लिए पिता परमेश्वर। आपने सबको संभाला और सबके साथ रहे पिता परमेश्वर। इन कठिन घड़ियों में भी पिता परमेश्वर आपने हमें नहीं छोड़ा। हम बीमार पड़े लेकिन आपने हमें चंगाई दी पिता परमेश्वर। हर प्रकार की आशीषें आपने हमें दी पिता परमेश्वर और आगे के दिनों के लिए भी पिता आपकी ऐसी ही सहायता मांगते हैं। हमेशा इन बच्चों के साथ रहिए, हमारे सारी कॉन्ग्रीगेशन के साथ रहिए, हमारे चर्च बिल्डिंग की जो काम चल रहा है पिता परमेश्वर उसमें भी पिता परमेश्वर कोई रुकावट न हो, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आप ये काम अपने हाथ में लीजिए और पूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर। फिर से एक बार सारी चीज़ों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह के प्यारे, मीठे और सच्चे नाम में मांगते हैं, इसलिए आप सुनिए और दया से कबूल कीजिए। अब हम लॉर्ड्स प्रेयर बोलेंगे। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तो आज हमें दे और जिस तरह हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन।